दोस्तों, पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को किसने कत्ल किया, किस जगह पे बैठ के इनके कत्ल की साजिश की गई, वो हेलमेट्स वाले शख्स कौन थे जो क्लिनिक के अंदर घुसे, जिन्होंने गोलियां चलाई, जबकि किस पॉइंट पर बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई, इस वक्त सीसीडी कहाँ मौजूद है, पंजाब पुलिस कहाँ मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारी तफसीलात जो है बाहर आ गई हैं। सारी जो मालूमात, इनके कत्ल की सारी कहानी, सारा माजरा आज बाहर आया है। अब नाज़रीन किराम, हमारी इतलात के मुताबिक जो अब्दुल्ला ताहिर हैं, इन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा और कहा यह जा रहा है कि जनाब इनकी कोई सियासी दुश्मनी नहीं थी, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, चूँकि वो अपोजिशन में है, लेकिन ये जो है वो इनकी जो दोस्ती थी इन सभी के साथ थी, कोई किसी किस्म की जो है वो सियासी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी। अब जो तफसीलात बाहर आई हैं वो तफसीलात ये हैं कि जनाब इस वक्त ज़मान और गोगी भट्ट नामी शख्स जो कि इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, वो जो है वो रेत के ठेके लेता है, वो बड़ा बिजनेसमैन है और नारोवाल के अंदर किसी को भी रेत का ठेका नहीं लेने देता। अब नाज़रीन किराम, ये अब्दुल्ला ताहिर जो है वो ये भी बिज़नेस करता है, ठेके वगैरह लेता है। सो ये नारोवाल जाता है और नारोवाल में जो है वो रेत का ठेका लेता है। जो ही रेत का ठेका लिया जाता है तो जनाब ज़मान की जानिब से अमेरिका से कॉल आती है अब्दुल्ला ताहिर को, और कॉल में ये कहा जाता है कि जनाब ये जो आपने ठेका लिया है ये अभी छोड़ दीजिए, इसे ख़त्म कर दीजिए, ये मेरी जगह है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। लेकिन अब्दुल्ला ताहिर जो वो बड़ा ही बहादुर किस्म का बंदा था, इसने जब इसकी एक ना सुनी और ये रेत के ठेके एक एक करके लेता गया। और नाज़रीन किराम, एक माह गुजरा, एक माह के बाद जो है वो एक दिन ये इंटर होता है अपने क्लिनिक के अंदर। जो है क्लिनिक के अंदर इंटर होता है तो दो आदमी आते हैं मोटर बाइक के ऊपर, हेलमेट सर पर ली होती है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हेलमेट ली होती है, और ये जो है वो 7 पिस्टल ले आते हैं। जो ही अब्दुल्ला ताहिर इस क्लिनिक के अंदर जाता है और पीछे इन पर फायरिंग की जाती है, 3 गोलियां मार के मौके पर ही इन्हें हलाक कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। अब कहा यह जा रहा है नाज़रीन किराम, तकरीबन 1 माह तक इनकी रैकी की गई कि जनाब अब्दुल्ला ताहिर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस जगह बैठते हैं, किस जगह इनका जो है वो खाना होता है, घर में कितने बजे जाते हैं, फिर सारा कुछ जो है वो इकट्ठा करके आखिरकार आज से 2-3 दिन पहले अब्दुल्ला ताहिर को जो है वो कत्ल कर दिया गया लाहौर के एक जो है वो क्लिनिक के अंदर, जहां वो ये दाखिल हुए और जब कुछ ही मिनट बाद जब इन्हें वहां से गोलियों से छलनी कर दिया गया। अब नाज़रीन किराम, सीसीडी इस वक्त जो है वो अमेरिका की सीआई से डायरेक्टली राब्ते में है और ये कह रही है कि जनाब चूंकि ज़मान और गोगी भट्ट वहाँ मौजूद है, वहाँ से जो है वो हमें इसकी इतला दी जाए और वहाँ से हमने गिरफ्तार करना है। सो शायद सीसीडी का एक पूरा वक्त वहाँ जाए, वहाँ जाके ज़मान और गोगी भट्ट को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए और इसे फ्राई कर दे। जो सीसीडी का पहला जो है वो तरीक़ाकार है वही करेंगे। सो अवाम भी अब ये कह रही है कि जनाब सीसीडी इस केस के हवाले से ईमानदारी करे और इस केस के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस बिना पर इसको सज़ा देनी चाहिए, और सज़ा वही होनी चाहिए जो एक गरीब आदमी के लिए होती है, वही होनी चाहिए जो एक गरीब आदमी को सीसीडी टपकाती है, इसको भी टपकाए। सो अब होता क्या है, चूँकि ये सारी तफसीलात मुबैना तौर पर सामने आई हैं, अब देखना यह है कि सीसीडी कब तक ज़मान और गोगी भट्ट को वापस पाकिस्तान लाती है और पाकिस्तान में लाकर इसके ऊपर ये सारा जो है वो करती है और इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाती है।